भाई भाई माशाल्लाह, आखिर आप पहुंच ही गए। आपको देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। वाह भाई वाह, क्या मेहमान नवाजी है आपकी। गाड़ी कब का मुझे यहाँ पर छोड़ के गई और आप अभी आ रहे हैं मुझे लेने। भाई नमाज का टाइम था, मैंने सोचा नमाज पढ़कर फिर अपने भाई को लेने जाता हूँ। आपको कितने माह हो गए भाई आप घर नहीं आए। मुझे तो आपकी बहुत याद आ रही थी, तो मैंने सोचा मैं खुद ही आकर आपसे मिल लूँ। भाई मैं तो इमाम हूँ, अगर मैं घर आ जाऊंगा तो मेरे पीछे नमाज कौन पढ़ाएगा। खैर चलो रास्ते में बातें करते हैं। आ जाओ भाई। ओ इमाम साहब, कहाँ गायब थे सारा दिन? कहाँ चले गए थे? मेरा भाई आया हुआ था शहर से, तो उसी को ही मैं लेने गया था। तो सारा दिन तुम अपने काम करते फिरो। ये मस्जिद की सफाई कौन करेगा? बाथरूम देखे तुमने कितने गंदे हैं, वो कौन साफ करेगा? जल्दी करो, बाथरूम साफ करो। भाई आया था मेरा। ये क्या हो रहा है? भाई ने तो मुझे कुछ और ही बताया था। भाई वो कंपनी याद है आपको जिसने नौकरी की ऑफर की थी आपको? हाँ हाँ बिल्कुल मुझे याद है, और मुझे ये भी याद है कि वो नौकरी फिर आपने ली थी। अरे भाई आपने खुद ही तो उन्हें मना किया था, इसीलिए तो मुझे करनी पड़ी थी। हाँ भाई मुझे तो मालूम है, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। मुझे पता है भाई आप मजाक कर रहे थे, लेकिन कंपनी वाले कह रहे थे कि आप अभी भी वापस आ सकते हैं, और घर वालों का भी यही कहना था कि आप वापस आकर वहाँ पर जॉब करें। और सच पूछें तो मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि आप वहाँ पर जॉब करें, अपने बीवी बच्चों के साथ रहें, अपने घर में रहें। यहाँ पर क्या रखा है? भाई मेरा तो ये इरादा है कि आप भी नौकरी छोड़ें और इमामत करें मेरे साथ, क्योंकि आपको पता है इमाम अपने मोहल्ले का बादशाह होता है, बादशाह। और इमाम को अल्लाह पाक ने बहुत इज्जतें दी हैं। भाई आपने तो कहा था इमाम मोहल्ले का बादशाह होता है, पर ये तो आपको नौकर से भी कम समझते हैं, और इसे तो बात करने की तमीज भी नहीं है। बात कैसे कर रहा है आपसे? ऐसी कौन सी बदतमीजी की है मैंने? ये साफ नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो तुम करो। क्या मस्जिद सिर्फ इमाम की है? मस्जिद तो अल्लाह का घर है, इसकी साफ सफाई तो सब पर लाजिम है, सिर्फ इमाम पर नहीं। वाह जी वाह, तो फिर ये तनख्वाह किस बात की लेता है? तुम आए हो बड़े मुझे समझाने। कितनी तनख्वाह देते हो तुम इसे? 12,000? इन्हें तो हर कंपनी से नौकरी की ऑफर आती है, और हर कंपनी 1 लाख से कम तनख्वाह की बात ही नहीं करती। 12,000 देकर बड़ा एहसान कर रहे हो, और कहते हो कि 12,000 तनख्वाह देता हूँ। मैं तुम्हें 20,000 देता हूँ, तुम जाकर बाथरूम साफ करो। भाई अब तो मैं आपको यहाँ पर 1 मिनट भी रहने नहीं दूंगा, चलो मेरे साथ। भाई रुको, आपको तो पता है मैं यहाँ पर पैसों के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रजा के लिए इमामत करता हूँ। तो तुम ऐसे मेरे साथ नहीं चलोगे। मैं घर जाकर सबको बताता हूँ कि ये लोग तुम्हारे साथ क्या करते हैं, वो खुद ही आकर तुम्हें ले जाएंगे। भाई बात तो सुन लो। अरे कम से कम उनके सामने तो ये बातें ना करते हैं। मैंने तो सोचा था कि अपने भाई को भी नौकरी से निकलवा कर उसको भी इमाम बनाऊंगा, ताकि वो भी दीन की खिदमत करे, पर आपने तो उसका दिल ही तोड़ दिया।